नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशी मलिक है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज दिनांक है 7 मई 2023। दिन है रविवार, वैशाख मास का महीना है और शुक्ल पक्ष द्वितीय है। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें कम से कम समय में बताने का है, जो कि भारतीय न्यूज़पेपर द हिंदू से ली गई हैं। तो चलिए आज का मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में यकीन रखना। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में अगर हम यकीन करेंगे तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बस पॉजिटिव रह के अपने आप में बिलीव करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, अपने आप में यकीन करना है। ठीक है, आई होप आपको आज का मोटिवेशन अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है अवॉइड करना, किसी को अननेसेसरी रिस्क के लिए अवॉइड करना। ठीक है, तो प्रूडेंट मतलब जो चीज़ें, मतलब जो कोई रिस्क है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, जो रिस्क हमारे लिए ज़रूरत के नहीं है। सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस रीड करते आपको समझ आ जाएगा। इट विल बी प्रूडेंट टू गेट सम मोर एडवाइस बिफोर इन्वेस्टिंग मनी। मतलब अपनी जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करने से पहले सही होगा कि हम अपना जो है थोड़ी और एडवाइस लें। मतलब अननेसेसरी जो रिस्क हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो नहीं लेना, इसका मतलब होता है। चलिए आज का फैक्ट ऑफ द डे देखते हैं। एंटार्क्टिका इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। मतलब वैसे कहा जाता है कि सारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है, बट नहीं, एंटार्क्टिका जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट है। डेजर्ट जो होते हैं वो दो कैटेगरी में आते हैं, कोल्ड डेजर्ट और एक हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट में तो सहारा बड़ा है, लेकिन कोल्ड में ये बड़ा है। और अगर हम सारे डेजर्ट्स को मतलब दोनों को मिलाएं तो इसमें एंटार्क्टिका ही सबसे बड़ा है। आपको अगर ये नहीं पता था तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। कोविड पेंडेमिक इज़ नो लॉन्गर एन एमरजेंसी डिक्लेयर्स WHO। अब एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आई है कि अब जो है कोविड-19 है, एक पेंडेमिक नहीं रहा है, एक महामारी नहीं रहा है बहुत लंबे समय तक, एक इमरजेंसी नहीं रहा है, क्योंकि अब कोरोना के केसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं और कोरोना अब एक ऐसी बीमारी बन गया है जैसे कि TB और मलेरिया ऐसी बीमारियों में ही आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको जो ये न्यूज़ है बहुत ज़्यादा सुनकर अच्छा लगा होगा। चलिए थोड़ा और जानते हैं। अब WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये डिक्लेयर करा है, जानकारी दी है। ठीक है, अब द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड ऑन फ्राइडे दैट COVID-19 is no longer qualifies as a global emergency, marking it a symbolic end the devastating coronavirus pandemic that triggered once unthinkable लॉकडाउन्स, अनसस्पेंडेड इकोनॉमीज के लिए मिलियंस एंड वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ वर्ल्ड WHO ने क्या बताया है? WHO ने बताया कि अब कोविड-19 एक ज़्यादा बड़ी महामारी ज़्यादा लंबे समय तक रहा नहीं है। ऐसी ये बीमारी आई थी 2019 के लास्ट में। उसने क्या किया था, काफ़ी सारे लॉकडाउन्स लगाए थे, काफ़ी सारे लोगों का धंधा बंद करवाया था, काफ़ी सारे इकोनॉमीज़ को गिराया था और साथ साथ मिलियंस ऑफ पीपल को मारा था पूरे विश्व में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बॉर्डर सिचुएशन इज स्टेबल सेज चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर। अब चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कौन है? क्वीन जो है उनके द्वारा कहा गया है, क्वीन ने कहा है कि अब जो बॉर्डर सिचुएशन है यानी कि इंडिया और चाइना के बीच जो हमारे LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो हैं अब वो सही चल रही हैं, स्टेबल हैं और एकदम अच्छे से बातचीत हो रही है। ठीक है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया है। चलिए और जानकारी देते हैं। क्वीन सेज both sides should draw lessons from history and embark on new path of harmonious coexistence. India maintains that it is possible only after LAC disengagement is completed. अब जो क्वीन है उनके द्वारा कहा गया है कि जो दोनों साइड्स हैं ना, उन्होंने लेसन को ड्रॉ कर दिया है, यानी लेसन ड्रॉ हो गया, ना वो जीता। हमें हिस्ट्री से काफ़ी सारे लेसन सीखने को मिले हैं। अभी हमें जो है आगे एक नया हार्मोनियस यानी फ्रेंडशिप का पाथ अपनाना चाहिए और इंडिया को भी मेंटेन करना चाहिए जैसे पॉसिबल है कि वो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कोई भी विवाद ना खड़ा करे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बांग्लादेश फ्लाइट्स मेक इमरजेंसी लैंडिंग एट पटना। अब जो बांग्लादेश की एक फ़्लाइट है
बांग्लादेश कहाँ पे है? बांग्लादेश जो है, जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था, उसका नाम बांग्लादेश है। ठीक है, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो बांग्लादेश भी जो है साथ में ही हमारे इंडिया से अलग हुआ था, जिसे कि बाद में जो हमारी पीएम थी श्री इंदिरा गांधी, उन्होंने अलग करवाया था और बांग्लादेश वही देश है। तो अब बांग्लादेश की एक फ़्लाइट है जिसने इमरजेंसी लैंडिंग की है पटना में। पटना कहाँ है? बिहार जो है उसकी कैपिटल है पटना। ठीक है, और जो वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश से बॉर्डर भी साझा करता है। तो अभी देखिए आगे जानकारी देखते हैं। अ बेमान बांग्लादेश एयरलाइंस फ्लाइट फ्रॉम ढाका टू काठमांडू विद 77 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड मेक एन emergency landing at Jayprakash Narayan International Airport in Patna on Friday due to technical problems, an official said। अब जो फ़्लाइट है उसका क्या नाम था? BBC 371 थी, जो कि पटना के उतार दी गई थी, जिसके अंदर 77 पैसेंजर्स वो है वो कैरी कर गए थे। और वो बांग्लादेश एयरलाइंस जो है वो बांग्लादेश की कैपिटल से उड़ी थी ये फ़्लाइट, जो कि काठमांडू जा रही थी। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जहाँ पे ये जा रही थी। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण जो है फ़्लाइट की लैंडिंग जो है पायलट ने जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण जो है उसको पटना में ही उतार दिया। जो फ़्लाइट है वो पटना से आगे पहुंच चुकी थी और जो इंटरनेशनल मतलब उन्होंने फिर मोड़ के, क्योंकि पटना जो है सबसे कम दूर था, इसलिए फिर उन्होंने मोड़कर और पटना की तरफ जो है फ़्लाइट पटना के अंदर उतार ली। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पाकिस्तान मिनिस्टर इज़ प्रमोटर ऑफ टेरर इंडस्ट्री शेख जयशंकर। अब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं श्री जयशंकर, एस जयशंकर, उनके द्वारा कहा गया है कि अब जो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं ना, पाकिस्तान में मिनिस्टर्स हैं, वो टेरर को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या सिस्टम चलता है कि वो अभी नहीं चल रहा है, अभी वो सिस्टम ख़त्म हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान एक फेल होने की कगार पे आ चुका है, कुछ पैसा नहीं बचा उसके पास। ठीक है, अब पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं? पाकिस्तान में वो क्या करते हैं, मतलब वहाँ अपने लोगों को टेररिस्ट बनने के लिए वो उत्साहित करते हैं कि तुम टेररिस्ट बनो। और वो उनको बोल देते हैं कि आपको अपने परिवार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आप गए और आपको कुछ हुआ ना, तो हम आपके परिवार का ध्यान रखेंगे, हम उनका पालन पोषण करेंगे। लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं सकता, सरकार खुद का ही पालन पोषण नहीं कर पा रही, तो उनके परिवार वालों को कैसे करेगी? ऐसे में टेररिस्ट अब पाकिस्तान पर हमला बोल रहे हैं, वहीं के बनाए हुए टेररिस्ट अब पाकिस्तान को ही बर्बाद कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रशिया वेगनर शिप थ्रेटन्स टू पुल आउट ट्रूप्स आउट ऑफ वगनर। अब रशिया ने ना रशिया का जो वेगनर चीफ है, यानी वहाँ पे एक चीफ होता है, आर्मी की एक रैंक है ये वेगनर चीफ। तो रशिया में जो वेगनर चीफ है उन्होंने थ्रेट किया है, यानी कि धमकी दी है यूक्रेन वालों को। ये कहा है कि अपने ट्रूप्स को ना बखूमत से बाहर निकालो। बखूमत कौन सा इलाका है? बखूमत जो है एक इलाका है यूक्रेन का, जिसपे अभी यूक्रेन की ट्रूप्स वहाँ मौजूद है, और वहाँ वो इलाका ईस्टर्न यूक्रेन में है, जिस पे ये कब्ज़ा करना चाहते हैं। और उन्होंने रशिया लीडर ने उन्होंने बोल दिया है कि यूक्रेन वालों को कि अपनी ट्रूप्स को वहाँ से बाहर निकालो, वरना कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूएस इंटरनेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सविलियन टू विजिट सऊदी अरेबिया। अब यूएस के ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, मतलब नेशनल सिक्योरिटी इंटरनेशनल होता तो पूरे विश्व के लिए होते, लेकिन अब वो अपने देश के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, यानी यूएसए के सिक्योरिटी एडवाइज़र है। कौन है? जेक सुलिवान। ये न्यूज़ में भी काफ़ी पूछा जा सकता है, मतलब अब जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ये जेक सुलिवान। अब वो सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं वीकेंड में, यानी कि संडे को जाने वाले हैं, आज जाने वाले हैं टॉक्स के लिए सऊदी लीडर्स के साथ, और साथ साथ वहाँ पे इंडिया के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी वो बात करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया सेड टू मूव फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर। अब इंडिया कह रहा है, इंडिया के द्वारा बोला गया है कि अब वो न्यूक्लियर पावर के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी फॉरेन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने मूल कर दिया। मूल का क्या मतलब होता है? धीरे धीरे, मतलब शांति से बैठ के कुछ सोचना। ठीक है, तो इंडिया इसके बारे में धीरे से बैठ के अब सोच रहा है कि हमें न्यूक्लियर पावर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। Meesho lays off 251 staff to achieve profitability cut costs।
अब मीशो क्या है? मीशो ऑनलाइन कपड़ा वगैरह ख़रीदते हैं आप। आपने कुछ मंगाया होगा, मेकअप वगैरह, बुक्स मिलती हैं, बुक्स नहीं मिलती हैं इसमें, सॉरी। मीशो वगैरह पे आप अपने क्लोथ्स, मेकअप्स, मतलब अपने जो भी घर के लिए चीज़ें मंगाना चाहते हैं, किचन आइटम्स, ये सब आप मंगा सकते हैं मीशो से, ठीक है। हम यहाँ कोई मीशो की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बता रहे हैं कि मीशो से आप क्या मंगा सकते हैं, ठीक है। तो मीशो प्लेटफॉर्म है जो कि अभी मीशो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में क्या किया है, उन्होंने अपने 251 स्टाफ्स को निकाल दिया है नौकरी से। क्यों? ताकि उनको प्रॉफिट मिले। अब मीशो जो है ना, उसके अंदर 251 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि वहाँ के 15% है, तो उन्होंने वहाँ के उनके कॉस्ट को, मतलब 251 स्टाफ को तो निकाल दिया है ताकि उनको प्रॉफिट मिले, ठीक है। आप मीशो पे कुछ भी ख़रीदने जाते तो वो मतलब काफ़ी सस्ते में मिलता है। आप मीशो एंड अमेज़ॉन पे अगर कंपेयर करें तो मीशो सस्ते में देता है। ऐसे में ही मीशो जो है प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपने स्टाफ को जो नौकरी से निकाला है और अब वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। चलिए एक बार मीशो ऐप मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मीशो की साइट, जो कि आप देख सकते हैं। ये फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम्स और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जनवरी मार्च गोल्ड डिमांड्स फॉल ऑन 70% ऑन हाई प्राइसेस। अब जनवरी और मार्च की जो गोल्ड डिमांड है, यानी कि सोने की जो डिमांड है, वो फॉल हो चुकी है 17% से। 100% में से 17% जो है कम हो चुकी है। कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो वो पूरी 100% में हम लेते हैं, ठीक है। 100% में से जो 17% है वो कम हो गई है। पहले पूरी 100% आती थी, लेकिन अब उसमें से 17% डिमांड कम हो चुकी है, ठीक है। किसके द्वारा कहा गया है? ये WGC के द्वारा कहा गया है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ठीक है। विश्व की जो गोल्ड काउंसिल है उनके द्वारा कहा गया है। चलिए और जानकारी देखते हैं। इंडियाज़ गोल्ड डिमांड वैल्यू ड्यूरिंग Q9 वॉज लो, 9% लोअर। अब इंडिया की जो गोल्ड वैल्यू है ना, वो क्वार्टर यानी पिछले साल 4 महीने, क्वार्टर का मतलब होता है 4 महीने में जो है 9% कम हुई थी और अभी 17% कम हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस फूड क्राइसिस हिट मणिपुर। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, मतलब मणिपुर में फ्लड आया है, बाढ़ आई है, जिसके कारण वहाँ पे तबाही हो चुकी है बहुत सारी, ठीक है। चलिए और जानकारी क्या है देखते हैं। Center invoked Article 355 to address the state security concerns, claims Manipur DGP Home Ministry of Affairs denies doing so. Defense forces say the situation is now under control. अब से वहाँ पे मणिपुर में ना फ्लड आया है। मणिपुर कहाँ पे है? मणिपुर फ्लड यानी बाढ़ आई है वहाँ पे, रिवर जो है उसकी वजह से। तो अब मणिपुर में बाढ़ आने के कारण जो सेंटर है, उन्होंने कहा है कि अब वहाँ से हमें आर्टिकल 355 जो है उसको इन्वॉक करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और अब वहाँ के जो फोर्सेस है, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हैंग मी द डे यू फाइंड माई रोल इन करप्शन, केजरीवाल टेल्स PM मोदी। अब जो इलेक्शंस हैं उनका माहौल चल रहा है, कर्नाटका में इलेक्शंस चल रहे हैं, काफ़ी दंगे भड़क रहे हैं। तो ये इलेक्शंस की मैं आपको न्यूज़ बता रही हूँ कुछ कि अभी जो केजरीवाल हैं वो दिल्ली में इन्हीं की सरकार है अभी, और इंडिया में मतलब इनकी सरकार दिल्ली में है। और दिल्ली में अब जो केजरीवाल है ना, वो मतलब बोल रहे हैं कि दिल्ली वाले केजरीवाल कि अगर जिस भी दिन तुम्हें लगे ना कि मैं करप्शन कर रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, तो उसी दिन मुझे फांसी पे लटका देना। ये केजरीवाल ने PM मोदी को कह दिया है। ये क्या चल रहा है? अपोजिशन को बोल रहे हैं अगर ये हुआ तो ये कर देना। तो दिस इज़ लाइक आप न्यूज़ वगैरह देख सकते हो, ये सब आपको न्यूज़ वगैरह पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। थंडरस्टॉर्म वार्निंग इशूड फॉर हिमाचल। अब जो हिमाचल प्रदेश है, कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश जो है एक काफ़ी बढ़िया हिल स्टेशंस के लिए आप जगह कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश के लोकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश। तो इंडिया के नीचे ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और ये कौन सी जगह से जाता है? ये जम्मू और कश्मीर के नीचे है और इसके बॉर्डर पे चाइना भी लगता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अभी। तो चलिए और जानकारी देखते हैं।
अब थंडर स्टॉर्म यानी कि तूफान आने की जानकारी दी गई है हिमाचल प्रदेश में, एज वो एक हिल स्टेशन एरिया है जहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है। ठीक है, तो द MET ऑफिस हैज़ इशूड एन ऑरेंज अलर्ट फॉर थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग आइसोलेटेड प्लेसेस फॉर हिमाचल प्रदेश ऑन सैटरडे। इट सेड द वेदर remained mostly dry across the state and temperatures reached a marginal increase। अब जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और ऑरेंज अलर्ट कहा गया है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, मिडल है। अगर रेड होता तो काफ़ी ज़्यादा होता और येलो होता तो कम होता। ठीक है, तो ऑरेंज अलर्ट कहा गया है वहाँ पे थंडरस्टॉर्म आने का, यानी 50-50 है। चलिए, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आपको जो है सारी न्यूज़ अच्छे से समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आप और ज़्यादा हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो अब न्यूज़ डालें उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।